हेलो टू द लेंस ऑफ माय कैमरा फ़ोन। इसकी आंखों में आंख डाल के, एक ही आंख है उसकी, उसकी आंखों में आंख डाल के मैं एक और टाइम पास वीडियो बना रहा हूँ। टाइम मतलब काल काटन यंत्र, मेरा फ़ोन कैमरा, मेरा फ़ोन यानी मेरा काल काटन यंत्र, टाइम काटने वाला, टाइम पास करने वाला यंत्र, उसके समक्ष उसकी आंखों में आंखें डाल के मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ। जल्दी जल्दी बनाए, ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो होते हैं तो अपलोड होने में दिक्कत होती है। क्यों होती है दिक्कत? क्योंकि इंडिया में जो 5G है उसकी स्पीड भी काफ़ी कमज़ोर मस्ती। बिकॉज मुकेश अंबानी और 2-3 जितने भी गांड मारे होंगे, बड़े लंडे चूतिए पट्टे गांडों को बहुत बुरी तरीके से मारने का मूड है मेरा, बट मेरे पास कोई पावर तावर है नहीं, पावर तावर नहीं मेरे पास कोई पावर तावर नहीं है, वरना मैं बहुत बुरी तरीके से सूतता उन सबको। स्पेक्ट्रम खरीद लेते हैं लोग। नहीं, एयर स्पेस की बात करी थी मैंने, मेरा एक पड़ोसी था जिसका नाम था आशीष नाहर जैन, उससे मैंने एयर स्पेस की बात करी थी। एयर स्पेस पता नहीं जिंदा है या मर गया, आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं उसको काफ़ी टाइम से। उसके लौंडे की शक्ल उससे मिल रही थी, मगर हो सकता है भांग खाने लग गया हो, या फिर वो क्या कहते हैं, उसके लौंडे की पूजा करने लग गया हो। तो फिलहाल मैं क्या कहते हैं, फिलहाल मैं कहानी सुनाने वाला हूँ। जो कहानियाँ मैंने सुनी वही कहानियाँ मैं सुनाने वाला हूँ। उसमें एक कहानी है उसमें एक आदमी है, उसका नाम है कर्तवीर्य अर्जुन, जिसके 1000 हाथ हुआ करते थे, उसको बोलते थे सहस्त्र बाहु। तो वो साउथ इंडिया में रहता था। और एक था जमदग्नि ऋषि, वो नॉर्थ इंडिया में रहता था। जमदग्नि ऋषि के पास थी कामधेनु गाय। तो कामधेनु गाय थी, वो विश फुलफिलिंग वेल थी, मतलब एक तरीके से हर इच्छा पूरी करने वाली गाय कामधेनु। तो साउथ इंडिया वालों को जब ये बात पता पड़ी तो साउथ इंडिया वालों ने सोचा जाओ चलते हैं जमदग्नि ऋषि से बात करें, या फिर जमदग्नि ऋषि से ना क्या कहते हैं, कामधेनु को किडनैप किया। फिर कामधेनु को अपने पास लेने के चक्कर में ये मतलब ये चीज़ मैंने स्टोरी में पढ़ी है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, मतलब इतना जो जिस्ट। तो कर्तवीर अर्जुन अपने भाई लोगों के साथ या जो भी होंगे मुझे आइडिया नहीं, बट स्टोरी चेंज होती रहती है। मेरे कभी मैं चेंज कर देता हूँ, कभी मैं भी चेंज कर देता हूँ, बट कितना फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है क्या? पड़ता तो पड़े, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? जो पास्ट में हो चुका है उसको याद करके लोग अभी भी ज़िंदगी जी रहे हैं। लोग रामा रामा कर रहे हैं, लोग कृष्णा कृष्णा कर रहे हैं। और कल की 2898 करके मूवी थी, उसमें वो एक चूतिया था प्रभास नाम का, वो गांड मटका के डांस कर रहा था वैन कलौड़ा। तो कमाई भी काफ़ी करी होगी उसने, उस मूवी ने काफ़ी कमाई भी करी होगी। तो सहस्त्र बाहु का नाम ले लिया मैंने, परशुराम के बाप जमदग्नि ऋषि का नाम भी ले लिया। जमदग्नि ऋषि नाम का लौंडा था, उसका बेटा था परशुराम, ठीक है। तो ऐसा मैंने सुना कि सहस्त्र बाहु था, वो है ना कामधेनु को लेने गया नॉर्थ इंडिया। जमदग्नि ऋषि को उसने मारा, उसके बाद क्या कहते हैं कामधेनु को लेकर गया। फिर बाद में जब परशुराम को पता पड़ा तो परशुराम फिर साउथ इंडिया गया, फिर उसने क्या कहते हैं सहस्त्रबाहु को मार दिया, उसके पूरे सारे सहस्त्रबाहु के साथ साथ सबको मार दिया उसने। फिर बाद में एक बात समझ में नहीं आई कि साउथ इंडिया में क्यों सेटल हो गया परशुराम। सेटल हुआ नहीं हुआ ये तो नहीं पता मुझे, बट फिर है ना क्या कहते हैं केरला नाम का कोई क्षेत्र जिसको परशुराम क्षेत्र भी घोषित किया, गॉड्स ओन कंट्री भी घोषित किया। सुनने में आया कि है ना एक कुल्हाड़ी मारी धरती ग्रह पर समुद्र में एक कुल्हाड़ी मारी परशुराम ने, और है ना समुद्र क्या कहते हैं धरती ऊपर आ गई, और केरला उसी धरती को बोलते हैं गॉड्स ओन कंट्री। तो जो समुद्री लवड़े थे, समुद्री चूतिए थे, जो के समुद्र की जो ज़मीन थी, मतलब वैसे तो सारी ज़मीन समुद्र से ही निकली है, ऐसा सुनने में आया है कि सारी ज़मीन समुद्र से ही ऊपर आई है। तो जो समुद्री चूतिए थे, समुद्री चूतियों का क्षेत्र जिसको कभी कभी गॉड जोन कंट्री भी बोलते हैं, परशुराम क्षेत्र, तो वहाँ के लोगों को क्या बोलते हैं आयुर्वेद और मेडिटेशन का ज्ञान दिया उन चूतियों को। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सुना कि है ना राम पैदा हुआ, राम और हनुमान ने मिलकर परशुराम को क्षत्रियों को मारने से रोका। और फिर उसको क्या बोलते परशुराम को बोला कि जाओ तुम जाके है ना क्या कहते तपस्या करो, तुम है ना क्या कहते विष्णु के अवतार से शिव के अवतार में कन्वर्ट हो जाओ। तो वो किसी पहाड़ के ऊपर बैठ के पता नहीं क्या क्या ऐसे फालतू कहानी सुनी है मैंने। तो उदयपुर श्री राजस्थान के पास एक गांव है रामा विलेज, वहाँ पर एक मंदिर है सहस्त्रबाहु टेम्पल, जिसको
कुछ चूतिया प्रजाति के इंसानों ने सास बहू टेम्पल घोषित किया, सहस्त्र बाहु को सास बहू बना दिया। क्या बताऊँ मैं अब। इसीलिए मुझे है ना उदयपुर सिटी राजस्थान उर्फ मेवाड़ के जो कंजर प्रजाति के नीच और महा दुष्ट धूर्त जो गाँवड़ेल लोग हैं ना, उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उस ज़माने की वो जो गांव, उस ज़माने में जो वो एरिया था, उसको आज की तारीख में वो रामा विलेज है। उस रामा विलेज में ही एकलिंगनाथ करके एक टेम्पल है, जहाँ पर वो वैसा का वैसा क्या बोलते हैं, पशुपतिनाथ में जैसा 4 मुंह वाला लंड के ऊपर 4 मुंह बना रखे हैं, इस टाइप का एक लंड भी है। वहाँ पर भी एक स्टोरी वहाँ पर भी प्रचलित है कि राणा कुंभा नाम का एक लवड़ा था। तो उस वहाँ पर एक क्या कहते हैं, उस ज़माने में वहाँ पर एक ऋषि मुनि था, उसका नाम था हरित ऋषि नाम का एक लौंडा था। वो तपस्या वपस्या करके उसके पास काफ़ी पावर्स वगैरह आ गई होंगी। तो राणा कुंभा नाम का एक लौंडा था, तो उसने क्या कहते हैं वरदान मांगने की कोशिश करी होगी। तो हरित ऋषि ने बोला कि मुँह खोल। तो राणा कुंभा ने मुँह खोला, तो हरित ऋषि ने उसके मुंह में थूकने की कोशिश करी, बट जो कुंभा फुम्बा था वो है ना एकदम से दूर हो गया। तो वो जो थूक था वो उसके मुंह में नहीं गिरा, वो उसके पैर पंजे के ऊपर गिर गया। तो फिर बाद में जितना परसेंट या जितना पोर्शन उसके शरीर में थूक गिरा उसकी स्किन के ऊपर, तो ये कहानी बनी कि ना वैसे अगर वो मुंह में ले लेता थूक हरित ऋषि का, तो वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाता राणा कुंभा। मगर उसके पंजे पर जो गिरा थूक, जितना थूक गिरा, वो उतने एरिया का क्या बोलते हैं, उतना एरिया हमेशा उसका क्या कहते हैं, उसका रेन रहेगा उस पर, मतलब उसका राज रहेगा। ऐसी कहानी थी। तो फिर बाद में एक और कहानी पता पड़ी कि वो है ना एरिया नेपाल घोषित हुआ वो एरिया। तो नेपाल फिर उस टाइम तक, जब तक मेरे को ये कहानी नहीं पता थी और मैंने बहुत सारे लोगों को नहीं बताई थी, तब तक है ना नेपाल वो क्या कहते हैं, नेपाल इंडिपेंडेंट नेशन भी था। फिर बाद में नेपाल में डेमोक्रेसी भी आ गई, नेपाल की माँ चुद गई और नेपाल की माँ का भौंसला हो गया। ठीक है, तो वो जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी मंदिर हैं। तो वहाँ पे पुराने मंदिर है, मतलब ऐसे मंदिर जो इंसानों ने, मतलब नॉर्मल इंसानों ने नहीं बनाए। ठीक है, मतलब जिसमें इतने बड़े मतलब मैं साइज़ बता रहा हूँ, मतलब साइज़ बताऊँ मैं, ब्लॉक साइज़। मतलब जो मैंने गंडीकोटा की बात करी थी, गंडीकोटा आंध्र प्रदेश में जो गंडीकोटा नाम का एक गंडीकोटा डिस्ट्रिक्ट है, जो कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी घोषित हो चुका है। तो वहाँ पे मैंने देखा था सबसे पहली बार मैंने वहीं देखा कि इतने बड़े पत्थर थे जो नॉर्मल इंसान उठा नहीं सकता। आज की तारीख में जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो मजदूरी भी करें तो वो नहीं उठा सकते इतने बड़े पत्थर। तो इतने बड़े पत्थरों से बना हुआ मंदिरें वहाँ पर हैं। सहस्त्रबाहु टेम्पल, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक आर्कियोलॉजी साइट घोषित कर रखी है। वहाँ की सारी मूर्तियाँ निकाल कर उदयपुर सिटी राजस्थान के आहड़ संग्रहालय में रख रखी हैं। तो वहाँ पर एकलिंगनाथ का मंदिर भी है, वहाँ पर और छोटे काफ़ी मंदिर हैं। तो वहाँ पर बात मैं कर रहा था, और 1 मिनट होल्ड करें। तो वहाँ पे उन मंदिरों में, वहाँ पे रामा विलेज में काफ़ी ऐसे छोटे मंदिर भी हैं, बड़े मंदिर भी हैं। तो वहाँ पे काफ़ी मूर्तियाँ तो वहाँ से उठाकर आहड़ संग्रहालय में उन्होंने रख दी। उदयपुर में एक एरिया है जो जिसको बोलते हैं आहड़ एरिया। आहड़ रिवर वहाँ से बहती है, उसके पास में आहड़ संग्रहालय है। मल्लिकार्जुन मंदिर करके है वहाँ, उसके जस्ट अपोजिट में आहड़ संग्रहालय है। वहाँ पे सारी मूर्तियाँ रख रखी हैं। उन मूर्तियों को भी डिफॉर्म मूर्ति बोलते हैं। काफ़ी मूर्तियाँ टूटी हुई भी हैं वहाँ के। तो वहाँ पे कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिसमें क्या कहते हैं, जहाँ पे हरित ऋषि बैठ के तपस्या करता था। तो वहाँ पर ऐसी भी कुछ क्या कहते हैं मूर्तियाँ हैं जिसमें मतलब वहाँ पे जाके देखोगे तो अपने पता पड़ेगा। हो सकता है जाते जाते वहाँ पे जाके देखो तो है ना मूर्तियाँ चोरी हो गई हों या फिर मूर्तियाँ डिफॉर्म हो गई हों। बट एक बात जो मुझे बुरी लगी कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ के जो लोकल गाँव वाले लोग हैं, वो उन मूर्तियों पे है ना गंदे संदे, अपने खुद के बच्चों के और उतरे हुए कपड़े होते हैं गंदे संदे, वो पहनाते हैं वो लोग। तो मुझे काफ़ी मतलब गुस्सा आता है, मन करता है कि कुचल डालूँ उन लोगों को। बट क्या करें, कोई बात नहीं, करने दो उनको, उनकी मर्ज़ी की चीज़ें। जब तक वो जिंदा है तब तक कर सकते हैं, बाकी तो उनका जो मन करे वो करे। तो वहाँ पे बड़े ही अजीब और वेरिड टाइप के मंदिर मिलेंगे। वहाँ पे ऐसे मंदिर भी हैं जिसमें क्या कहते हैं मुसलमान भी मिल जाएंगे तुम्हें, जैसे वो मुसलमान प्रजाति के लोग होते हैं ना, जैसे जिनकी मूछें नहीं होती हैं, दाढ़ी होती है कॉनिकल, जो ऊपर क्या कहते हैं ऐसे टोपी पहनते हैं, ऐसी मूर्तियाँ भी मिल जाती हैं वहाँ पे। मतलब शिवलिंग के ऊपर मुसलमान पानी लेके मटके से पानी चढ़ा रहा है।
वहाँ पे एक औरत जिसके पेट में डिफॉर्म्ड बेबी है, मतलब जिन एक ज़माने में यहूदियों के है ना डिफॉर्म्ड बच्चे पैदा होते थे, मतलब पेट में ही उनके हाथ पैर टूट जाते थे, कट जाते थे, आधे अधूरे पैदा होते थे वो। तो ऐसे आर्टिकल भी पढ़े हुए मैंने, ऐसे अगर आर्टिकल चेक करोगे तो वर्ल्ड वाइड वेब पर मिल जाएंगे। तो यहूदियों ने भी पूजा पाठ करी होगी किसी न किसी की, कि उनके बच्चे ऐसे ना पैदा हों, नॉर्मल पैदा हों। तो उस एरिया में काफ़ी वेरिएड टाइप के मतलब मंदिर मिल जाते हैं, और उन मंदिरों पर, उन मूर्तियों पर वहाँ के गाँवड़े लोग गंदे संदे अपने अपने उतरे हुए गंदे संदे कपड़े पहनाते हैं। देखा है मैंने, मैं घूमा काफ़ी घूम लेता हूँ, मैं घूम लिया करता था पहले जब मैं उदयपुर में रहता था। तो उदयपुर सिटी में के आसपास जितने भी 15-20 मंदिर हैं, पुराने मंदिर और मंदिरों के आसपास के क्या बोलते हैं पिकनिक स्पॉट्स, में घूमा करता था। काफ़ी कुछ देखा है मैंने उधर। तो ये तो मैंने बता ही दिया, और कुछ भी याद करता हूँ फिर बताता हूँ थोड़ी देर में। हाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से याद आया कि लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश और बिहार एरिया के कुछ लोग, ऐसा गाना स्लोगन था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मैंने कहा मंदिर तो तुम, क्योंकि वहाँ मैंने सुना कि वैसा कोई बोलता था कि वहाँ पे राम के घर की रसोई भी थी। तो वो मेरा एक बड़ा प्रश्न नहीं था, मैंने कहा ऐसे ही सोचने, मैंने कहा अगर राम का घर वहीं पे था जहाँ पे राम का मंदिर बना है, तो फिर उस ज़माने में शायद सेप्टिक टैंक या सीवरेज टैंक नहीं हुआ करते होंगे, नहीं? उस ज़माने में चांडाल प्रजाति के लोग होते होंगे जो टट्टी मतलब जो क्या कहते हैं, जो हगते होंगे, क्योंकि खाना तो ऑब्वियसली खाता ही होगा तुम्हारा राजा राम या तुम्हारा राम भगवान, खाना तो खाता ही होगा, है ना। हनुमान की तरह ब्रिदेरियन तो होगा नहीं, तो खाता होगा तो निकालता भी होगा, और जो निकालता होगा वो क्या कहते हैं नॉर्थ कोरिया का किंग जोंग और पुतिन की तरह अपने साथ ले लेके तो घूमता नहीं होगा कैब बैगेज में, तो ऑब्वियसली कुछ तो करते होंगे। तो मैंने एक 11th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा था कि पुराने ज़माने में एंशिएंट इंडिया में, है ना, चांडाल प्रजाति के लोग होते थे, वो उनका ये जॉब होता था कि जो भी गांव में या फिर सिटी में हगते थे लोग, हगते मतलब डेफिकेट करते थे, उसको वो लेके जंगल में डाल देते थे बाहर। तो बाई चांस पता नहीं राम भगवान या राजा राम जो भी है, उसकी क्या बोलते हैं, उसकी सूखी उसकी जो मतलब, वैसे तो उसका बॉडी मैंने सुना है कि उसने ना क्या कहते हैं जल समाधि ले ली थी, है ना। तो जल समाधि लेने के बाद उसके साथ क्या हुआ तो मुझे पता नहीं, उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, बट ये है कि उसका जो डेफिकेट उसने किया होगा वो हो सकता है कहीं ना कहीं धरती गिरह पर पड़ा हो, ऑब्वियसली उसके घर के आसपास ही होना चाहिए वैसे तो। क्या कहते हैं, हाँ मैंने अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ में मैंने सुना कि है ना, जो थोड़े दिन पहले सुना था कि ये डोनाल्ड ट्रंप जब किम जोंग हुआ से मिलने गया था सिंगापुर, तो किम जोंग हुआ जो है वो अपने साथ एक बैगेज लेकर आया था, और जितना भी उसने डेफिकेट किया, यूरिन किया, वो सब अपने साथ वापस ले गया कोरिया। और अभी लास्ट थोड़े दिन पहले मैंने सुना एक न्यूज़ कि है ना, व्लादिमीर पुतिन जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गया अलास्का, तो पुतिन भी एक बैगेज लेकर गया जिसमें वो जितना भी यूरिन और डेफिकेट उसने किया होगा वहाँ पे अलास्का में, वो वापस लेकर चला गया। तो हाउ दिस शोज दैट हाउ इम्पोर्टेंट एंड हाउ मच प्रेशियस इज़ आर यूरिन एंड आवर क्या बोलते हैं फीसिस, है ना। और मैंने क्या कहते हैं इंसानों का गुस्सा निकालने के लिए निर्जीव वस्तुओं को फ्री ऑफ कॉस्ट अपना यूरिन एंड फीकल पैलेट्स दे दिया। न्यूज़ तो पढ़ी ली होगी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि है ना मेरा जो है ना, मैंने जो फेसबुक पे पिन कर रखा है पोस्ट, मैंने एक्चुअली में क्या है ना, जब लॉकडाउन लगा था तो मेरे घर के सामने, मेरे घर के आसपास काफ़ी मंदिर है, काफ़ी तो नहीं है, 2-3 मंदिर हैं। एक तो है क्या कहते हैं, एक छोटा सा स्थान करके है जिसको, जो रोड रोकने के लिए एक रोड होती है ना, एक बावड़ी है वहाँ पे, बावड़ी मतलब एक छोटा सा कुआँ है, कुएँ के पास एक जगह है जिसको शीशम किसी शीशम का पेड़ है, किसी का कोई पुराना पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक मूर्ति लगा रखी है, हल्की सी पत्थर लगा रखा। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले ने बोला कि नाग देवता की मूर्ति है वो। कुछ लोग बोलते हैं भौमिया बाऊजी, उसका नाम चेंज करके अब राणा जी बाऊजी भी कर दिया है, ठीक है। और वहाँ पे ये सबसे पुराना मंदिर होगा। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, वहाँ पे एक चर्च बना सीरियन मलंकारा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का, जो कि परूमला उर्फ अल्लापूजा एरिया ऑफ केरला से माइग्रेट कर उदयपुर सिटी राजस्थान आए, उन लोगों ने वो चर्च बनाया। उसके बाद मेरे जहाँ मैं रहता हूँ उस एरिया में, उस एरिया को जिस कॉलोनी के नाम से बोला जाता है मयंक कॉलोनी, उस मयंक कॉलोनी के कुछ पैसे वाले लोगों ने अपना पैसा इकट्ठा करके चंदा देकर एक 2 टके का मंदिर बनाया जिसका नाम है मयंकेश्वर महादेव, जो कि इलीगल है। इंक्रोच्ड लैंड के ऊपर एक मंदिर बनाया, तो वो मंदिर भी है। तो उस मंदिर पे बहुत सारे लोग घंटी बजाते हैं थे। जब मैं उदयपुर सिटी राजस्थान में पहुंचा
मेरे फादर की डेथ होने से पहले ही पहुंच गया था मैं। और उसके बाद फिर मेरे फादर की डेथ हुई, उसके बाद मेरे मामा की भी डेथ हुई। उसके बाद फिर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी झारखंड वाली और मैं उदयपुर सिटी राजस्थान में सेटल हो गया। तो मैं देखता था कि सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जिसकी मर्ज़ी आ रही है, जब अपनी मर्ज़ी से गेट खोल रहा है, घंटी बजा रहा है उस मंदिर में, मैं काफ़ी डिस्टर्बेंस होता था मुझे। और काफ़ी ऐसी बातें हैं जो मैं बता सकता हूँ, बट मेरा उन चीज़ों से मतलब नहीं है। तो जब लॉकडाउन चल रहा था, तब चर्च भी बंद था और निर्देश भी मिले थे, निर्देश दिए गए थे कलेक्टर डिविजनल कमिश्नर और चीफ मिनिस्टर द्वारा निर्देश दिए गए थे कि छोटे बड़े सारे मंदिर बंद किए जाएंगे कोविड-19 के टाइम में। और क्या कहते हैं फिर भी तो वो जो चर्च था, ये सीरियन क्रिश्चियंस का जो चर्च था, वो तो फिर भी बंद हो गया, बट वो 2 टके का मंदिर बंद नहीं किया लोगों ने। तो वो वैसे भी आस पड़ोस में मेरी सब उस मंदिर को बनवाने से लेकर, उस मंदिर को बनवाने वाले से लेकर, उस मंदिर में पूजा करने वाले से लेकर, उस मंदिर में घंटियाँ बजाने लेकर, उस घंटी में थल लगाने वाले से लेकर, बहुत सारे लोगों से मेरी लड़ाई झगड़े ऑलरेडी हो चुके थे, क्योंकि उस मंदिर में मुझे पूजा पाठ करने नहीं दिया जा रहा था। उस शिव मंदिर में मुझे डमरू बजाने भी नहीं दिया जा रहा था। तो मेरे वैसे भी वो एंक्रोच्ड मंदिर था, कि एंक्रोच्ड लैंड पर था। तो उस मंदिर में जो भी लोग काम वगैरह करते थे या फिर जो भी लोग पूजा पाठ करते थे, कुछ लोग उस टाइम तक, तो उन पर मुझे काफ़ी क्रोध आता था लॉकडाउन के टाइम। तो मेरा मन करता था कि जान से मार दूँ उन लोगों को। बट मैं काफ़ी लीगल टर्म्स में काम करता हूँ, क्योंकि अभी मैं इलीगल फॉर्मेट में काम करना मैंने चालू किया नहीं है ना। जो भी लीगल है अभी लीगली करता हूँ, मैं लीगली करता हूँ सब, ठीक है। इलीगल चीज़ों को लीगल तरीके से कैसे करते हैं ये पता तो है मुझे, बट अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। तो इंसानों का गुस्सा मैंने क्या कहते हैं उस मंदिर पर निकाला। तो मैंने यूरिन एंड मेरे खुद की यूरिन एंड फीसिस जो होती है, फीकल पैलेट्स, वो मैंने स्टोर करके रखे थे। क्या कहते हैं, बायोगैस प्लांट बनाया था छोटा सा। मेरे घर के पास में एक डॉक्टर है जिसका नाम है आशीष नारायण जैन, है या था मुझे पता नहीं, जिंदा या मर गया मुझे पता नहीं, ठीक है। तो मेरे घर के जस्ट पास में उसका घर है। तो वो मेरे को काफ़ी अपने आप को तोप समझ रहा था। तो उसकी घर की किचन मेरे घर के जस्ट मेरे कमरे के पास में थी। तो मैंने अपने घर के बायोगैस प्लांट का जो एग्जॉस्ट है वो उसके घर के किचन के उधर लगा दिया था, जहाँ पे उसका पूजा घर था। तो मैं थोड़ा, हाँ ऑब्वियसली मैं अपने दुश्मनों को पहले परेशान करता हूँ, जब तक वैसे तो क्या मारने की कोशिश करता हूँ मैं, है ना, बट जब तक डिक्लेयर नहीं होता तब तक मारता नहीं हूँ मैं। बट ये है, मैं परेशान करता हूँ। तो मैंने अपने घर पे मैंने अपनी यूरिन और फीकल पैलेट से जो बायोगैस प्लांट बनाया था छोटा सा, अपने यूरिन और फीकल पैलेट्स को स्टोर करता था और उस बायोगैस प्लांट में रखता था। उसका एग्जॉस्ट मैंने डाल रखा था। तो मेरा मतलब वो जो मैं अपनी यूरिन और फीकल पैलेट स्टोर करता था, तो वो मंदिर पे फेंकने का मेरा मूड था नहीं। बट भूपेश माथुर नाम का एक इंसान है जो परकाया प्रवेश कर लेता है ना, वो परकाया प्रवेश कर लेता है। तो उसने बहुत पहले ही, उसको एक्चुअली पता पड़ गया था कि मैं उसको मारने वाला हूँ जान से। तो उसको ये बात पता पड़ गई थी। जैसे कोई मिलिया मूवी है ना, कोई मिलिया मूवी में क्या है ना, वो फ्यूचर देखते हैं, पता पड़ता है मारने वाला है मेरे को, तो है ना, क्या कहते हैं। तो फ्यूचर देख के फ्यूचर बदलने की कोशिश करते हैं, बट बदल नहीं पाते। अब वो तो मुझे नहीं पता कि वो फ्यूचर कैसा होगा नहीं होगा, बट उसने क्या कहते हैं, उसने कोशिश करी। तो वो जो फीकल पैलेट्स और यूरिन थी, तो वैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं था। गुस्सा तो मुझे इतना था कि मैं ना उस मंदिर को तोड़ दूँ, उस मंदिर में घंटी बजाने से लेकर उस मंदिर में साफ सफाई करने सबको मार दूँ। बट फिर भी वैसा काम मैं करता नहीं। बट फिर भी वो उसने मेरे अंदर, और जी हाँ, मेरे को कन्फर्मिटी नहीं है, बट मुझे पता है कि परकाया प्रवेश किया उसने मेरे अंदर, और इतना गुस्सा मेरे अंदर बढ़ा दिया कि मैंने जो मैं स्टोर करता था वो मैंने मंदिर की तरफ फेंक दिया। और उसके बाद मोहल्ले के सारे लोगों ने क्या कहते हैं, उस मंदिर से वो कचरा साफ़ नहीं किया। उनका भगवान, वैसे तो बोल रहे थे कि भगवान हमारा भगवान है, मंदिर बनाया, नर्मदा से एक लंड रूपी पत्थर लेकर आया, उसको सेटल किया, वहाँ पे उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी, मंदिर का नाम भी रख दिया। तो वो साफ़ सफाई नहीं करी। अगर कोई किसी का भगवान होता और किसी का कोई अपने भगवान को गंदा होते हुए देखता तो पहले साफ़ सफाई करता। बट उन लोगों ने खुद ने साफ़ सफाई नहीं करी। उन्होंने पहले फ़ोटो खींची, वीडियो बनाया, पूरा माहौल सेट किया। उसके बाद फिर पुलिस वालों को बुलाया, खूब सारे, मतलब करीब 400-500 तो क्या कहते हैं नॉर्मल इंसान, उसके बाद 100-200 पुलिस वाले विद मशीन गन्स ऑल्सो। तो अजय गुप्ता इतना 2 टके का चूतिया इंसान, मैं जो हूँ इतना चूतिया इंसान हूँ जिसके लिए है ना पुलिस वालों को भी मशीन गन की ज़रूरत पड़ गई आखिरकार। तो कैलाश चंद्र बिश्नोई नाम का एक हिंजड़ा मैं बोल रहा हूँ, नामर्द बोलूँगा, हिंजड़ा नहीं बोलूँगा, क्योंकि हिंजड़े जो होते हैं ना वो तो अर्धनारीश्वर होते हैं, नामर्द है वो। तो कैलाश चंद्र बिश्नोई नाम का एक नामर्द था जो है ना, क्या कहते हैं,
उस समय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था उदयपुर सिटी राजस्थान का। तो वो मेरे को मेरे अजय गुप्ता के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए 400-500 तो क्या कहते हैं नॉर्मल इंसान थे जिनके घर थे आसपास में, 100-200 पुलिस वाले थे, उसमें मशीन गन्स भी थी 2-3 के पास। इतनी दम लग गई उस गणमरे के पिल्ले को। कैलाश चंद्र बिश्नोई को बोल रहा हूँ मैंने धमकी दे रखी है, मैंने ट्विटर पर धमकी दी थी उसको कि कैलाश चंद्र बिश्नोई की अकाल मौत होगी। मतलब एसपी जो है उदयपुर का एसपी, उदयपुर का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था उस टाइम लॉकडाउन के टाइम कैलाश चंद्र बिश्नोई, और उस टाइम वहाँ की कलेक्टर थी आनंदी, वो थी तमिलनाडु की, और वो कुत्ता था बीकानेर का। तो मैंने धमकी दी, धमकी भरी भविष्यवाणी की थी मैंने, धमकी भरी भविष्यवाणी करी थी मैंने कि पहले कैलाश चंद्र बिश्नोई की होगी अकाल मौत, उसके बाद आनंदी कर लेगी सुसाइड। तो ये क्या है ना, वैसे तो दोनों भंगी चमार कैटेगरी के हैं वो दोनों, है ना, कैलाश चंद्र बिश्नोई और आनंदी, वो दोनों ही SC/ST कैटेगरी के हैं, है ना। उसी से उनकी UPSC निकली और उनको नौकरी मिली। बट ये है कि कुछ लोगों को क्या है ना नौकरी मिलने के बाद क्या है ना, इनको थोड़ा ज्ञान हो जाता है, डॉक्टर्स वगैरह इनके हाथ पैर जोड़ते हैं और क्या कहते हैं इनसे अच्छी ट्यूनिंग बैठती है इनकी, तो है ना, इनको ये सब पता पड़ जाता है कौन से केमिकल्स खाने से या कौन से ड्रग्स खाने से क्या क्या कर सकते हैं, है ना। पुलिस वाले भी परकाया प्रवेश करते हैं, डॉक्टर्स भी परकाया प्रवेश करते हैं, अपनी मर्जी से जो करना होता करते हैं लोग। तो कैलाश चंद्र बिश्नोई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो था उस टाइम उदयपुर सिटी राजस्थान का लॉकडाउन के टाइम, तो उसको मशीन गन्स लग गई थी मैंने कहा मशीन गन लग गई उसको, खुद नहीं आया मगर गांड में दम नहीं था, आया था वो गांड में दम थी उसकी, मगर उसकी गांड में इतना दम नहीं था कि मेरे घर का गेट तोड़ पाए। वैसे अगर मैं चाहूँ ना तो फेसबुक पे मैंने ना वीडियो पोस्ट कर रखा था लाइव रिकॉर्डिंग का, तो अगर मैं चाहूँ अपनी औकात पे आ जाऊँ तो आज भी फेसबुक के हेडक्वार्टर से मैं वो वीडियो मंगवा सकता हूँ कि कैलाश चंद्र बिश्नोई 2 टके का नामर्द रात के टाइम 9:30-10 बजे आया था मेरे घर का गेट तोड़ने के लिए। मेरा ट्राइडेंट, मैंने एक ट्राइडेंट बना के रख रखा था, लाल रंग का रखा था मैंने, उस पर खून से सना रखा था मैंने उस ट्राइडेंट को। तो वो चाहता था कि उस ट्राइडेंट को उठा के ले जाए, बट वो है ना मेरे घर का गेट तोड़ नहीं पाया। फिर उसने अपने ठुल्लों में से एक ठुल्ले को बोला कि गेट पे कूद के जा और वो लेके आ। तो है ना गेट कूद कर एक ठुल्ला सिपाही वगैरह उस ट्राइडेंट को उठाकर क्या कहते हैं लेकर गया, उसको दिया तो कैलाश चंद्र बिश्नोई को मैंने धमकी भरी भविष्यवाणी करी थी मैंने कि मैं अकाल मौत कर दूंगा कैलाश चंद्र बिश्नोई की, और उसके बाद आनंदी जो है कलेक्टर उस टाइम की वो सुसाइड कर लेगी। और उसके बाद फिर मैंने अशोक गहलोत को भी एक बार मैसेज किया था, उसको भी बोला था मैंने कि मैंने कहा एक भविष्यवाणी तो कर रखी है, दूसरी भविष्यवाणी करूँ क्या, मतलब अशोक गहलोत के लिए भी भविष्यवाणी करूँ क्या। और भी भविष्यवाणी करूँ क्या